हेलो दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 2025 में अपने लिए कुछ बदलाव करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आज मैं जिस लेवल पे हूं 2025 के अंत तक आते आते उससे मैं बेटर पोजीशन पे पहुंच जाऊं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जर्नी बताऊंगा और मैं 2025 में कैसे अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कर पाऊंगा या मैं एक लेवल पे पहुंच पाऊंगा। क्योंकि मैं अभी जो जर्नी स्टार्ट किया हूं ना, ये मेरी शुरुआत की जर्नी है। और अगर आप एक साल तक मेरे साथ बने रहते, इस चैनल के साथ बने रहते, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी सफलता उस लेवल तक पहुंची है कि नहीं। कि कई बार बड़े लोग जो हमें मोटिवेशन देते हैं तो वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि तब तक तो मुझे ये लगता है ना वो व्यक्ति तो कर चुका है, अब वो उसका संघर्ष नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं एक जर्नी स्टार्ट किया हूं और अभी जो मेरी जर्नी है कोई बड़ा लेवल तो हुआ नहीं है। मेरी चैनल भी छोटी है, मेरी आप अर्निंग भी देखोगे तो मैं कोई बड़ा अर्निंग नहीं कर रहा हूं। मैं अभी सब जैसा 20 से 30 हजार कमाने वाला एक व्यक्ति हूं। जो मेरी जॉब है, कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है जो एकदम सिंपल सा, छोटी छोटी म्यूचुअल फंड, कुछ स्टॉक को बाय करना, बस ये सिंपल सा चल रहा है। मैं बैंक में ठीक ठाक था, लेकिन कुछ कारणवश मेरी स्थिति 2024 में गड़बड़ाई थी, जिसे संभालते संभालते अभी ठीक है। तो अभी जो मेरी स्टेबल एकदम सिंपल सा है और यहां से मैं चाह रहा हूं कि मैं क्या एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता हूं अगर जनरल लेवल से सोचा जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल के साथ बने रहो तो और आप जिस लेवल पे हो उसी पे काम करते जाओ और फिर देखो कि अगर एक साल सिर्फ आप अपने लिए लगा दिए तो क्या आप सफल नहीं हो पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने खुद के ऊपर अगर काम किया तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आप जिस भी क्षेत्र में हो, अगर आप स्टडी करो तो स्टडी में काम करो, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, जैसे पान की दुकान ही कर रहे हो, गोलगप्पे ही बेच रहे हो, तो उसी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं कि आप उसी सेक्टर में आगे सोचो ना। सोचने से ही आप आगे बढ़ोगे। आज मान लो अपने आप को अपग्रेड करो। आप अगर छोटे लेवल पर एक कामगार हो, मतलब कि आप 10 से 20 हजार रुपया कमाने वाले व्यक्ति हो, तो क्या आपको हक नहीं है कि आप 20 हजार कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको खुद के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करना होगा कि मैं ऐसा क्या नया चीज सीख लूं जिससे कि मेरी स्किल्स बढ़ जाए और मैं 2025 खत्म होते होते तक जो अभी मैं 15 हजार कमा रहा हूं वो 30 हजार में जाऊं। कुछ एक्स्ट्रा इनकम कैसे क्रिएट करूं, ये सब हो सकता है दोस्तों, बस आपको सोचना होगा, यानी कि खुद के लिए आपको टाइम निकालना होगा। अगर आप ऐसा सोच सकते हो तो आप जरूर कर सकते हो। और जो भी पैसा कमाया करो, उसमें अब मैं आपसे यही कहूंगा उसका इन्वेस्टमेंट आप जरूर करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। हमारे आने वाले समय जब हम एक बुढ़ापा एज में आएंगे, यानी कि 60 के बाद जब आएंगे, तो क्या हमारे पास उतना कैपिटल सफिशिएंट होना चाहिए कि उसके बाद मेरा लाइफ अच्छा से गुजर जाए। हम लोग नहीं सोचते उसके बारे में, सोचते कि तब का तब देखेंगे। लेकिन दोस्तों अभी के जो बुजुर्ग हैं ना, उससे आप देखो, अगर उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, जमा पूंजी नहीं है, आप अपने घर के बुजुर्ग को देखो, तो क्या उसकी स्थिति सही है? क्या वो सही तरीके से सब कुछ कर रहे हैं? क्या उसे अपने बच्चे या आपके ही गार्जियन आप पे डिपेंडेंट नहीं है? तो आप चाहते हो? नहीं चाहोगे। आप चाहोगे मेरे पास एक ऐसा सफिशिएंट इनकम, और ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं करनी है, आपको 1000 रुपया से इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो, 500 से कर सकते हो। स्टार्ट करनी, आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो जहां कैपिटल की प्रोटेक्शन की पूरी संभावना हो। और फिर इसके बाद अपनी एक्टिव इनकम पे लग जाओ। एक्टिव इनकम को फोकस करो कि मुझे करना है, लोग क्या करें इस पे मत सोचो। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो आप भी स्टार्ट कर लो और वीडियो बनाना शुरू करो। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आपको लग रहा है कि मैं कैमरा को फेस कर सकता हूं, तो आप बोलो। कई बार बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर बंद कर देते, क्योंकि उसे लगता है मेरा व्यूज ही नहीं आ रहा है, लोग देख नहीं रहे, मैं कैमरा पे बोल नहीं पा रहा हूं। तो इससे कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कैमरा पे बोलना ऐसा नहीं है कि आपको ये बचपन से आएगा, ये प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आप खुद ब खुद आने लगेगा। फिर अगर आपके कंटेंट में दम है, आप धीरे धीरे अपने आप कंटेंट में चलिए, आपको दम नहीं भी है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो ना और धीरे धीरे अपने अंदर सुधार ला रहे हो, तो एक समय आएगा जब आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे जो सभी पहुंचे। क्योंकि जो भी आज पहुंचे है ना, शुरुआत तो सबकी जीरो से हुई है। आप भी जब आज स्टार्ट करो तो क्या आपकी शुरुआत हाई लेवल से हुई है? शुरुआत सभी की जीरो से होती है, चाहे आप जिस भी लेवल पे हो। अगर मान लो आपने अच्छा खासा किया था, अभी आप डाउन में आ गए, तो बिल्कुल मत सोचो फिर से जीरो से स्टार्ट करो। जीरो इज द बेस्ट वे टू अर्न। आगे के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि मैं जिस प्रेजेंट पे हूं अब उसमें मुझे क्या करनी है। आपको लग रहा है कि मैं इतना से इतना जॉब कर रहा हूं, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? कुछ फाइनेंशियल बुक पढ़ सकता हूं, या कोई मैं ऐसा वीडियो बना लूं जो मैं दूसरों को सिखा सकता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है, या शाम को मैं कुछ ऐसा पार्ट टाइम दुकान लगा लूं जो कि चल सके। कुछ भी कर सकते हो, आप अपने लेवल पे सोचो और इसे 1 साल तक करते रहो।
और इस चैनल के साथ आप बने रहो, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप उस क्षेत्र में अगर आगे 1 साल तक करते रहेंगे आप जरूर सक्सेस हो जाओगे, और मैं भी आपके साथ बना रहूंगा। हो सकता है आप रहो या ना रहो, लेकिन ये चैनल तो रहेगा ना। फिर कभी अगर मुलाकात होगी तो जरूर देखेंगे कि मैं सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, और अपनी कहानी फिर इसी चैनल के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। और जो आज 1 साल सिर्फ अपने ऊपर काम कर दिया ना, जम के मेहनत कर दिया, वो जरूर सफलता को प्राप्त करेगा, चाहे वो जिस भी लेवल में हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारी सफलता का मतलब क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि पैसे से आजादी होने लगे। और पैसे से आजादी आप तभी हो पाओगे जब आप अपने लिए एक्टिव इनकम का सोर्स बढ़ाओगे और सेविंग करोगे। ऐसा नहीं कि आज आप जितना कमा रहे हो और सब खर्च करते जाओगे, तब तो कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाओ और उसे सेव करो, और सेव करने के बाद उसे जो पैसा बचा, जो सेव कर रहे हो, उसे फिर आप इन्वेस्ट करो, तो जाके आप आगे वेल्दी बन पाओगे। तो पहले जरूरी होता है पैसा कमाना, फिर उसे सेव करना, और सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। तो ये 3 चीज अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर लिए ना 1 साल, तो ये आपके दिनचर्या में लग जाएगा। और इसके लिए आप सोचोगे कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, तो आप खुद में अपना एनालाइज करना कि ऐसा कौन सा टाइम है जो मैं बर्बाद कर रहा हूं, जिसे मैं यूटिलाइज कर दूंगा। तो 2025 का ये जनवरी स्टार्ट हो रहा है, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगा, धीरे धीरे ये साल भी बीत जाएगा, क्योंकि अब जनवरी का 7 डेज जा चुका है। तो अब ये कुछ दिन के बाद ये जनवरी जाएगा, फिर फरवरी आएगा, तो इसी प्रकार से ये साल बीतता चला जाएगा। और आप हर साल फिर शुरू में आओगे रेजोल्यूशन लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो इस साल रेजोल्यूशन लिया है ना, उसे फुलफिल करना होगा, और उसे फुलफिल करने का एक ही तरीका है, लग जाओ, प्रयास करो, छोटा ही सही, लेकिन करते जाओ करते जाओ। फिर सोचते जाओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए मुझे और क्या सब करना पड़ेगा, मुझे कुछ स्किल्स लेनी है तो मुझे वो लेना है। और आप 1 साल करो मेरे दोस्त, जरूर आप सफल होगे। मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकते हो। फिर मिलते हैं, मैं हर महीने इस वीडियो को बनाता रहूंगा और आपको चैलेंज देता रहूंगा कि आपका 1 महीना बीत चुका, आपने क्या प्रोग्रेस किया है, और आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सोचिए कि आपको क्या करना है बेहतर लाइफ में।